नमस्कार दोस्तों। जो शूद्र शब्द है, उस शूद्र शब्द को लेकर बहुत विवाद बढ़ता है। ब्राह्मण शब्द को लेकर बहुत विवाद बढ़ता है। परंतु दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। अर्थात यह जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को मैंने गुण कर्म विभाग में बांटा हुआ है। अर्थात गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर इस चार वर्णों को मैंने विभाग सहित अलग अलग किया है। तो यदि आप ऐसा कहते हो कि मैं शूद्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, तो आप यह सोचिए कि आप इस वर्ण के लायक हो। क्योंकि चारों वर्ण जो है उसकी परिभाषा देखिए। चारों वर्ण का अर्थ होता है धर्म। धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति, फिर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या वैश्य हो, जो धर्म का आचरण करेगा, जो सतमार्ग पर चलेगा, जो दूसरों के हित के लिए कार्य करेगा, वह वर्ण में शामिल होने लायक है, अन्यथा नहीं। फिर उस चार वर्ण के अन्यत्र उसे रखा जाएगा, अन्यत्र वह माना जाएगा। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि अपने अपने स्थान पर यह सब उच्च कोटि के हैं और सभी अपने सेवा से, अपने कार्य से, अपने गुण कर्म स्वभाव से सत्कर्म कर कर, धर्म कर कर, दूसरों के हित के लिए कार्य कर कर मुझ परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अपने अपने गुण कर्म स्वभाव से वर्ण को भी बदल सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय में भी जा सकता है, क्षत्रिय शूद्र भी बन सकता है, शूद्र ब्राह्मण भी बन सकता है। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर सबको यह स्वतंत्रता है कि वह अपना वर्ण अपने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर बदल सकता है, उस वर्ण में अपने आप को रख सकता है। किसी की बपोती नहीं है यह वर्ण व्यवस्था, यह ईश्वर के द्वारा संचालित है। यदि आप ब्राह्मण हो और आप अधर्म के मार्ग पर हो, यदि आप क्षत्रिय हो, अधर्म के मार्ग पर हो, यदि आप वैश्य हो, अधर्म के मार्ग पर हो, यदि आप शूद्र हो, अधर्म के मार्ग पर हो, असत्य आचरण करते हो, यदि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सतमार्ग पर नहीं चलते हो, उसके विरुद्ध चलते हो, शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हो, तो आप चारों वर्ण में किसी भी वर्ण में रहने के लायक है नहीं, किसी भी वर्ण में रहने के लायक नहीं हो। इसके अन्यत्र पशु योनि में रहने लायक हो, प्राणी योनि में रहने लायक हो, जानवर में रहने लायक हो, जानवर की गिनती में आओगे। क्योंकि आपने कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया, परोपहित नहीं किया, दूसरों का हित नहीं किया, तो आपने किया क्या? खाया पिया और विषय भोग किया, बस। तो खाया पिया और विषय भोग तो जानवर भी करते हैं। तो भाई आप इस वर्ण में कहां से हुए? आप तो जानवर में चले गए, जानवर योनि में चले गए, पशु योनि में चले गए। उनका तो यही काम है, तो आप भी वही करते हो। तो क्यों यह मिथ्याचार करते हो, इतना बड़ा विवाद करते हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्यों बदनाम करते हो वर्ण व्यवस्था को? वर्ण व्यवस्था अपने आप में उच्च कोटि की है और उसमें सभी वर्ण उच्च स्तर पर हैं, कोई नीचा स्तर पर नहीं। यदि आप अपने आप को ब्राह्मण समझते हो, यदि आप अपने आप को शूद्र मानते हो, यदि आप अपने आप को क्षत्रिय मानते हो, तो पहले समझो क्या आपके गुण कर्म स्वभाव उस तरह के हैं? धर्म के मार्ग पर आप अटल हो? अरे धर्म में भी धर्म संकट आ जाता है, तो उस धर्म संकट में भी क्या आप अपना कर्तव्य निभाओगे? जो धर्म आचरण का कर्तव्य होता है, वह कर्तव्य आप निभा पा रहे हो? यदि हाँ, तो आप वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हो, अन्यथा नहीं।